आज ये मन किस प्रकार भ्रम से संसार बनाता है इसके बारे में कुछ सुनाएंगे। हम्म? मन के बारे में किस तरह ये भ्रम से एक संसार बनाता है और सो सत्य संसार है उससे अलग करता है, भ्रमित करता है मन। इसके बारे में कथा सुनाते हैं आज। नॉर्थ भारत की तरफ मनाली है, हिमाचल प्रदेश में। पता है ना सबको, मनाली। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बर्फ की वर्षा भी होती है। तो वही एक शहर में, उसी शहर में एक बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न और एक अमीर आदमी था। अमीर सिर्फ संपत्ति से था। बहुत प्रचुर मात्रा में संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, सब कुछ था मतलब सबसे ज्यादा था। और जहां थोड़ा ज्यादा होता है वहां अहंकार तो आता ही है। जहां थोड़ा ज्यादा होता है वहां अहंकार अपने आप चला आता है, चाहे वो अपने घर के भीतर हो, अपने रिश्ते में हो या समाज में हो। जिसके पास संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान भी हो, अगर हद से ज्यादा होता है तो अहंकार आ जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो अमीर था, उसका एक पुत्र था, एक लड़का था। और जैसे ही संपत्ति ज्यादा है तो अहंकार आएगा थोड़ा। तो अहंकार के कारण दोनों के बीच वारंवार कुछ लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। क्योंकि जितना अहंकार पिता के पास था उतना ही अहंकार पुत्र के पास भी था। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रचुर मात्रा में था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य था। इसलिए प्रार्थना में भी थोड़ा हद से कम मांगा करो, क्योंकि हद से ज्यादा अहंकार निर्माण करता है हर एक व्यक्ति के भीतर। इससे कोई नहीं छूटा है। अभाव में भी प्रभाव होता है। जब तक अभाव का आभास नहीं होता तब तक प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव मतलब गुण, सत्य, मनुष्य। इसलिए प्रार्थना भी मांगते समय थोड़ा कम दिया करो, ऐसा ही मांगना चाहिए। संपत्ति, ऐश्वर्य था, दोनों में बार बार झगड़े होते थे। तो एक दिन ऐसे ही कुछ बातों में बात हो गई और लड़का घर छोड़ के भाग गया। पिता अमीर था, बहुत जगह ढूंढा, तलाश किया, लेकिन मिला नहीं। 10 साल हो गए, नहीं मिला। लेकिन जब तक पिता में उम्र में कम था तो कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन अब पिता का भी उम्र होने लगा, वो भी बूढ़ा होने लगा। तो सबसे ज्यादा पुत्र की याद आने लगी। जब तक बल होता है तब तक कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उम्र ढलती गई पिता को पुत्र की बहुत याद सताने लगी, बहुत तलाश करने लगा। तो अचानक एक दिन लड़के ने संपर्क किया पिता से और कहा कि मैं मनाली के पास एक छोटे से गांव में हूं और मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, आप मुझे लेने के लिए आ जाओ। जैसे ही खबर सुनते ही पिता दौड़ते हुए चला गया। लेकिन अंधेरा हो गया और जहां जाना था वो ग्रामीण भाग था, इसलिए कहीं रुकना आवश्यक था। तो एक छोटे से होटल में रुक गया। रात को वहीं रुक गया। सोचा कि सुबह होते ही वहां चले जाएंगे आगे। बहुत ही पहाड़ी इलाका था।
सिर्फ एक कमरे का छोटा सा होटल था। तो पिता वहीं रुक गया और रात के 12 बज गए। 12 बजते ही किसी ने दरवाजे पर टक टक किया। इतनी रात को कौन है देखने के लिए? पिता बाहर गया। कोई एक आदमी था, बहुत ही सिकड़ा हुआ था। बाहर बर्फ गिर रहा था, बहुत ठंड थी और अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा देख नहीं पाया। तो उसने उसको भगा दिया। पिता ने, जो आदमी था, उसने उस आदमी को भगा दिया। वो ठंड से कांप रहा था, इसलिए एक निवारा की तलाश में घूम रहा था। कोई गरीब था, कोई भिक्षाकरी था। वो बार बार हाथ जोड़ रहा था, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसका कुछ नहीं सुना और उसको भगा के लॉक करके अंदर सो गया। जैसे ही सुबह हो गई तो उस होटल के बाहर कुछ भीड़ दिखाई दिया। किसी ने बोला कि कोई आदमी ठंड से मर गया है। रात को बहुत ठंड थी। तो अमीर आदमी ने देखा कि वो रात वाला ही आदमी है, क्योंकि जो पोशाक था उससे समझ में आया कि वो रात का ही आदमी है। ऐसे ही नहा धो के सुबह का जो खाना है वो खा के सब कुछ होने के बाद उसका मन हुआ कि चलो देखते हैं। भीड़ के बीच अमीर आदमी गया, लेकिन देखा तो उसका चेहरा उसके लड़के जैसा ही था। लड़के जैसा नहीं, वो लड़का ही था। मानो कि उसके पैर के नीचे की सारी जमीन खिसक गई। छाती पीट पीट के रोने लगा। और सबसे दुख की बात कि उसने ही उसको मरने के लिए छोड़ दिया। रात का इंसिडेंस। अब पूरी जिंदगी उसके मन में यही रह गया कि मेरे हाथ से ही मेरा पुत्र मर गया। मेरे पुत्र के मृत्यु के लिए मैं कारणीभूत हूं, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन देखो मन का खेल, मन कैसे संसार बनाता है यहां देखना है। कुछ ही समय में एक दूसरा आदमी आ गया वहां पर और वो बोला कि आपका पुत्र नहीं, ये मेरा दामाद था। और वो दूसरा आदमी रोने लगा और आमिर आदमी के मन को थोड़ी तसल्ली हो गई, थोड़ा शांत हो गया। जो अमीर आदमी कुछ मिनट पहले रो रहा था क्योंकि वो बच्चा उसका था, वो लड़का पुत्र उसका था, लेकिन सिर्फ दूसरे आदमी ने कहा कि आपका पुत्र नहीं है, मेरा दामाद है, तो मन प्रसन्न हो गया कि मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का तो और कोई है और वो जीवित है। देखो क्षण में मन ने कैसे संसार बना लिया। सिर्फ 2 मिनट में संसार सब कुछ बदल दिया। मन ने मन को विश्वास दिया कि ये तेरा है, तो दुख हुआ। और उस इंसान ने कहा कि ये तेरा नहीं है, तो प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन और किसी ने उसके जेब से कुछ आइडेंटिटी निकाली, तो वो लड़का उस अमीर का ही था। फिर रोने लगा। यानी देखो मन कैसे 2 मिनट में सारा प्रपंच और सारा संसार बनाता है। मेरा है तो रोने लगा और दूसरे का है तो प्रसन्न होने लगा। इस तरह इस मन संसार बनाता है। ये तेरा, ये मेरा बदलता है। ये तेरा बदलता है, मेरा बदलता है, लेकिन क्या ये जगत बदलता है? जगत तो नहीं बदलता है। क्या ये आकाश तुम्हारा है? क्या ये नदियां तुम्हारी है?
क्या ये पहाड़ तुम्हारा है? तुम्हारे खुद के बच्चे जो तुमसे हुए हैं, क्या वो भी तुम्हारे हैं? यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, और ना ही कोई पराया भी है। तेरा भी नहीं है और पराया भी नहीं है। तो ये सब कुछ है परमात्मा का है। ये सब कुछ है वो परमात्मा ही है। ये तेरा मेरा ये सारा मन का खेल है। ये सारा संसार मन ही बनाता है, लेकिन असली संसार तो उससे व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है। ये सब कुछ परमात्मा का है। तुम यहां आने से पहले भी ये संपत्ति किसी का था। तुम यहां से चले जाओगे, जाना तो पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा हमारे धाम, और तुम्हें भी ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। जाने के बाद भी किसी का रहेगा। तो ये जो बीच का है समय, वो इतनी जिम्मेदारी पर क्यों और इतनी चिंताओं में क्यों बिता रहे हो? थोड़ा आनंद से बिताओ। उस आनंद के सागर में डूब जाओ। तुम्हारी बुद्धि एक स्पून की तरह है और परमात्मा महासागर है। तुम चम्मच से महासागर को नहीं माप सकते, लेकिन उस महासागर में डुबकी जरूर लगा सकते हो। तो उस आनंद के महासागर में जो परमात्मा है उसमें डूब जाओ। ये जो छोटा सा समय मिला है ना आपको, बीच में आने से पहले और जाने के बाद बीच में जो समय मिला है ना, उसका उपयोग आनंद के लिए करो। इतनी जिम्मेदारी धनंजय, इतनी चिंता, तुम्हारे बाद में यही पड़ा रहेगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। तुम्हें एक बीच में समय दिया गया है, उसको आनंद से जियो, चिंता मुक्त हो जाओ, जिम्मेदारी से राहत पालो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। यहाँ सब कुछ परमात्मा है जो हर क्षण तुम्हारी जिम्मेदारी ले खड़ा है। क्यों ये चिंता? आनंद से जियो। ये मन इसी प्रकार भ्रमित करता है, क्षण में तेरा, क्षण में मेरा, इसी को संसार समझता है। लेकिन ये वास्तविक संसार नहीं है। वास्तविक संसार परमात्मा से व्याप्त है। लोका समस्ता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।